सांसद और विधायकों के चुनाव में उम्मीदवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व आपराधिक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाना चाहिए। हिसार निवासी एडवोकेट संजना सातरोड की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वतंत्र है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को दे। संजना सातरोड ने अपनी याचिका में मांग रखी थी कि विधायक व संसद के चुनाव के आमजन को अपने उम्मीदवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने से आमजन के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उम्मीदवार की तरफ से चुनाव के समय हल्फनामे में दी गई जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके लिए चुनाव क्षेत्र के पोलिंग बूथ के बाहर उम्मीदवार के नाम व फोटो के साथ उसके बारे में ये जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होनी चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में ये जानकारी ऑडियो व वीडियो रूप में भी प्रचारित की जानी चाहिए ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो ऑडियो व वीडियो के रूप में अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका में दायर की गई सभी मांगों को चुनाव आयोग के समक्ष रखने के लिए पिटिशनर को कहा है। इस संबंध में एडवोकेट संजना सातरोड ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। संजना का कहना है कि वो चाहती है कि देश की राजनीति सुधरे। देश की राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और इसी के लिए ये दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा तय किए जाने जरूरी हैं। अभी कल ही मैंने एक जनहित याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कल ही मेरी सुनवाई हुई थी। अब हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, पर हम क्या जानते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा में हैं और जो विधानसभा में हैं, जिनको हम वोट कर रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो उनके पास संपत्ति क्या है और उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, मतलब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना रह चुका है, क्या हम इन सब बातों को जानते हैं? ये सारी बातें एफिडेविट के दौर पे इलेक्शन कमीशन में वो देते हैं, लेकिन क्या एक आम आदमी जो वोट करने जा रहा है वो अपने प्रतिनिधि के बारे में जानता है? अब 17th लोकसभा में 29% हैं ऐसे प्रतिनिधि जो कि क्रिमिनल्स हैं। उनके ऊपर मर्डर, रेप और इतने जो हमारे पूरे देश के अगेंस्ट चार्जेस लगे होते हैं वो लगे हुए हैं और वो हमने खुद चुन के उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है। मेरी जो याचिका है उसमें मैंने ये मांगा है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि एक प्रतिनिधि के, एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसकी संपत्ति, दैट इज़ उसके एसेट और लाइबिलिटीज़ बताए जाए। और ये सिर्फ एफिडेविट में दबे ना रहे, बल्कि जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे वोट देने जाते हैं, वहाँ पे एक बड़े से बोर्ड पे लिखा जाए उस प्रतिनिधि का नाम, उसका एड्रेस, उसके एसेट लाइबिलिटीज़, उसके क्वालिफिकेशन और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ताकि जो वोटर है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए। अभी तक हम जो वोट करने जाते हैं वो हमें जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। पर एक बार एक वोटर के पास, एक आम आदमी के पास अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हुई तो फिर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकता है और अपने देश का भविष्य सुधार सकता है। अगर आप लोगों को पता है कि हम इस इंसान ने मर्डर किया है, मर्डर सिर्फ उस परिवार का नहीं होता जिसका बंदे को मारा गया है। मर्डर एक ऐसा अपराध है जो कि अगेंस्ट द स्टेट होता है, पूरे देश के अगेंस्ट। तो जो ऐसा अपराधी है जिसने अगेंस्ट द स्टेट क्राइम करा हुआ है, तो हम उसको प्रतिनिधि क्यों चुनेंगे? तो मेरी ये मांग थी, मेरी ये प्रेयर थी याचिका में कि हम अपना प्रतिनिधि इन्फॉर्म्ड डिसीजन की तरह चुनें और हमें ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सराहाया और इलेक्शन कमीशन को इस पिटिशन को सुनने के लिए कहा और इस पे कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अगर एक सरपंच को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया है तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि हाँ भाई हमारा सरपंच 10वीं पास है, 12वीं पास है, ये हमें नॉलेज है। लेकिन जहाँ हमारे बड़े प्रतिनिधि है, जो हमारे लोकतंत्र की सेवा के लिए हमने जिनको चुना है, जो लोकसभा में, विधानसभा में बैठ के हमारे लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हमें उनकी क्वालिफिकेशंस का नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि वो स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं।
हम उन्हें वो ताकत दे रहे हैं अपने भविष्य को बनाने की, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाने की, या हमें आगे बढ़ाने की, हमारे देश को आगे बढ़ाने की, पर हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका और सबसे ज़्यादा जिसे सुप्रीम माना जाता है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो है जनता। और जनता ही ऐसे लोगों को इलेक्ट करके ऐसी पोजीशंस पे पहुंचा रही है। तो इसमें मैं जनता की गलती नहीं मानती, क्योंकि उस जनता के पास वो उनको पता ही नहीं है कि वो उन लोगों को वोट कर रहे हैं जो खुद ही उसके लायक नहीं है। अगर उनको पहले ही पता चल जाए कि कौन अच्छा इंसान किस चीज़ के लिए लायक है, कौन इंसान कितना पढ़ा हुआ है, कौन इंसान किस इंसान के ऊपर क्या क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उसकी क्या संपत्ति है, क्या उसने गैर कानूनी चीज़ों से कमाया है, क्या उसने जेन्युइनली कमाया है, तो फिर जनता खुद ऐसे लोगों को चुनेगी। और ये जो आपका सवाल है कि शिक्षा में शिक्षा मंत्री इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्राइम में जो मिनिस्ट्री ऑफ क्राइम है उसमें जो नेता चुन रहे हैं वो खुद क्रिमिनल है, तो फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कम हो जाएंगी उसके बाद, क्योंकि जब लोग जानेंगे पहचानेंगे कि किस इंसान को वो वोट कर रहे हैं, किसको वो चुन रहे हैं अपना देश चलाने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली अगर उनको पता है तो फिर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाएंगे। आपने जो याचिका दायर की है, ऐसी ही पहले भी एक याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गाइड किया था कि अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो वो इलेक्शन वोटिंग डे से 3 दिन पहले पेपर्स में न्यूज़पेपर के थ्रू मुनादी करवाएगा कि मेरे ऊपर ये क्रिमिनल केस है। हाँ जी, जो अच्छा, इसी से सिमिलरली लास्ट 2 साल पहले शायद इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन पिछले जितने चुनाव हुए नोटिफिकेशन के बाद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि उन्होंने मुनादी करवाई, जबकि ये नोटिफाइड है, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी आदेश दिए हैं और उसमें ना कोई कार्रवाई स्थानीय इलेक्शन अफसर ने इस तरह का कोई एक्शन भी हुआ किसी ने नहीं की। तो आप क्या देखते हैं जो आपने किया है वो क्या फॉलो हो पाएगा, जबकि ऐसा मिलता जुलता पहले ही एक आदेश है इलेक्शन कमीशन? तो 2002 में एक याचिका डली थी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो कि ये 3 पैरामीटर्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये जो 3 चीज़ें हैं ये इलेक्शन लड़ने वाले हर एक इंसान को अपनी बतानी है। तो एफिडेविट्स के थ्रू सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स वो बताते थे। जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल पहले 2018 में एक याचिका लगी थी, उसमें उन्होंने लूप होल्स निकाल के कि एक दिन किसी भी ऐसी जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता उसमें ऐड निकाल दी, अपने ये सारी चीज़ें बता दी, या अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसमें शायद ही कोई फॉलोअर्स हो, तो एक तरीके से उसको फॉर्मेलिटी बना दिया। मेरी जो याचिका है उसमें कोई लूप होल नहीं है कि इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता कि जहाँ पोलिंग बूथ है उसको छुपा के लगा दें उस बोर्ड को। मैंने अपनी याचिका में साफ साफ लिखा है कि कॉन्स्पिक्युअस प्लेस, मतलब जो एंटर करते ही साफ साफ दिखाई दे लोगों को, और जो लोग नहीं देख सकते या जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता तो फिर ऑडियो विजुअल चले ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर जो इंसान वोट करने जा रहा है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर इसमें कोई भी लूप होल नहीं रह गया कि उससे लोग कैसे बचेंगे। अभी तक ऐसी कोई याचिका नहीं डली है, ये एक इंडिपेंडेंट याचिका है अपने आप में। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।